जब कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े फख्र से गर्दन अकड़ाए लोगों को बाहर निकलते देखता हूँ, या मूंछों को बाल देते, पगड़ी के पैच ठीक से जमाते किसी वडेरे या चौधरी को देखता हूँ, या किसी को अपने नाम के साथ फख्र से अलहाज, अलामा, डॉक्टर, प्रोफेसर या दीगर अलकाबात लगाए देखता हूँ, तो सोचता हूँ क्यों ना मैं भी किसी बात पर फख्र करूं। आखिर कुछ तो हो जिस पर मैं भी गर्दन अकड़ा कर चलूं। लेकिन पता नहीं क्या माजरा है, मैं जब भी हस्ब व नस्ब पे फख्र करने का सोचता हूं तो नूह के बेटे का डूबना याद आ जाता है। अगर मैं मौलो असबाब पे नाजा होने का सोचूं तो कारून का जमीन में गर्क होना याद आ जाता है। अगर मैं इल्म और फन और इबादत पे फख्र करने का सोचूं तो अबलीस का धत्कारा जाना याद आ जाता है। ऐसे में कानों में एक आवाज गूंजती है, बस हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा से। इस आवाज के साथ ही मेरी सब सोचें बह जाती हैं। सब कुछ बेमाया और बेवुकत लगने लगता है। दिमाग से गरूर और तकब्बुर का ख्याल हवा में ही उड़ जाता है और शिद्दत से अपनी कम मायगी का एहसास होता है। फिर सोचता हूं मेरा रब कितना करीम है कि जिसने मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर नवाजा, इल्म और शऊर अता किया, मेरे ऐबों की पर्दापोशी की, मुझे वो भी अता किया जिससे मैं वाकिफ भी ना था। ये ख्याल आते ही मैं अपनी पेशानी जमीन पर टिकाकर उसकी अजमत और बड़ाई और अपनी कम मायगी का एतराफ करता हूँ।